हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एंड हाउ कैन यू मेक वन फॉर आईपी क्लास 12th, राइट। अब काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो कि 12th क्लास में नहीं कह रहे हैं आपको कि आपको एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है आईपी के लिए या सीएस के लिए, बट देयर आर स्कूल्स विच आर आस्किंग फॉर यू। एक्चुअली सीबीएसई ने एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कंपलसरी किया है कि हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब समथिंग विच इन्वॉल्व्स आर्ट, राइट। सो अब हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में हम आर्ट कैसे ऐड करेंगे? सो वो कैसे होगा? व्हाट डू वी मीन बाय आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट? आई विल टेल यू फॉर बोथ आईपी एंड सीएस। ये वीडियो आईपी के लिए है, आई विल बी अपलोडिंग वन फॉर सीएस एज वेल। सो इसमें मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगी जिसे हम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और उसको आप अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हो, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कि कैसे बनेगा, क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू कोड फॉर दैट, let's do one thing. Let's me tell you about something, and that something is, like, you all know that I am a plus educator on Unacademy. जो लोग नहीं भी जानते हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, दैट इज़ फॉर माई Unacademy प्रोफाइल. Unacademy इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि 6 से लेके 12 तक सीबीएसई क्लासेस की क्लासेस भी देता है. ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स आर ऑल्सो देयर. सो लॉट ऑफ स्टफ यू हैव टू प्रिपेयर ओवर देयर, राइट. सो यहाँ पर आई टीच आईपी एंड कंप्यूटर साइंस, राइट. सो आप जाके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो. ये तो प्रोजेक्ट की बात हो गई, बट आई एम स्टार्टिंग दिस 4-week क्रैश कोर्स फॉर आईपी जिसमें मैं आपको फ्री लाइव क्लास दूंगी एवरी डे. सो 8th Feb मतलब मंडे से, कमिंग मंडे से शुरू हो रहा है. कमिंग मंडे से रोज 2 बजे से 3 बजे तक, 2 to 3 आफ्टरनून, वी विल बी हैविंग अ क्लास, ठीक है, जो कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलेगी. तो पूरा हफ्ता आपकी क्लासेस हैं. शेड्यूल यहाँ पे मेंशन्ड है. बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे तो 4 हफ्ते में आप 0 से बन जाओगे हीरो इन योर होल सिलेबस. सो अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग आप में से पूछते थे मैम अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अब करके क्या 90 ला सकते हैं, अब स्टार्ट करके क्या 95 ला सकते हैं? येस, डेफिनेटली ला सकते हो, बट आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे. इन केस किसी वजह से आप 2 से 3 क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो वो बाद में आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, राइट. ये है आपका पूरा शेड्यूल. एक टेलीग्राम का लिंक ऑल्सो जो है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपके साथ क्लासेस के लिंक रोज़ के रोज़ शेयर होते रहेंगे. सो जब भी रोज़ क्लास होगी उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, राइट. सो दैट इज़ इट. दैट इज़ द फ्री अनअकैडमी इंटरफेस. अनअकैडमी पे पेड क्लासेस भी होती हैं, और वो पेड क्लासेस के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर आपको अनअकैडमी इंटरफेस अच्छा लगता है, यू फील लाइक येस यू हैव टू लर्न लाइक मोर इन डेप्थ एंड मोर प्रैक्टिस यू नीड, सो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एंड उसमें आप मेरा नाम यूज़ करोगे, अंजलि लूथरा. नॉट ओनली इन प्लस सब्सक्रिप्शन, इवन ये वाली क्लासेस के लिए भी जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, फर्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन इट, तो फ्री रिसोर्सेज के लिए भी वो आपसे एक नाम पूछता है, मतलब एक कोड पूछता है, एंड उस कोड में आप लिखोगे अंजलि लूथरा, ठीक है. या आप अंजलि लाइव भी लिख सकते हो, अगर लूथरा के स्पेलिंग याद नहीं रहते तो अंजलि लाइव. सो दोनों में से कुछ भी लिखेंगे और आपका फ्री रिसोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे. आप ना तो सिर्फ आईपी, बाकी और सब्जेक्ट्स की भी फ्री क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हो. सो और भी बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं हु आर गिविंग फ्री क्लासेस एज वेल एज पेड अगर आपको लेनी है तो इसी कोड के थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो जब आप पेड लोगे यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं. 3 महीने की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो 6000 समथिंग की है, डिस्काउंट के बाद 6000 ही पड़ती है क्योंकि 10% ऑफ हो जाता है. सो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर इट, राइट. एंड ये एक इवेंट है जिसमें आप ये सब सब्सक्रिप्शन फ्री में भी जीत सकते हो. सो इट्स अ मैथ्स एंड साइंस टेस्ट विच विल बी ऑन 13th of February. 1 घंटे का टेस्ट है. अगर आप इसमें जीतते हो तो यू माइट गेट दी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री. इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है. गो एंड एनरोल. सारी क्लासेस के लिए है, ठीक है. सो अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो. इसे अनलॉक करने के लिए भी सेम कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट. मैं पाइचार्म में कोडिंग करती हूँ, आप पाइथन IDLE में भी कर सकते हो. बट बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग, मैं प्रोजेक्ट बना क्या रही हूँ, सो पहले हम सोचेंगे तो सही कि क्या बनाना है.
एक आइडिया क्या है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का, वन ऑफ द आइडियाज इज कि हम क्या करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ऑन दी वेदर रिपोर्ट। ठीक है, आप ऐसे कोविड के ऊपर भी बना सकते हो, कितने केसेस कौन सी स्टेट में आए, कौन सी सिटी में आए, सो यू कैन मेक ऑन दैट। ठीक है, आप वेदर पे बना सकते हो, आप आईपीएल के स्कोर्स पे बना सकते हो। सो ऐसा कोई भी टॉपिक ले लो जिसका डेटा आपको मिल जाए। ठीक है, अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, वी हैव टू डाउनलोड दी CSV फाइल। सो हमें डेटा चाहिए जिसके ग्राफ्स बनाएंगे। सो हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे, मैटप्लॉटलिब जिसकी हेल्प से ग्राफ्स बनेंगे, CSV फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे जिसको फिर हम अपने डेटा फ्रेम में रीड कराएंगे और उसकी हेल्प से हम ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, सो पहला काम है मेरा CSV फाइल ढूंढना। अब इतना सारा वेदर का डेटा आएगा कहाँ से, बहुत सिंपल है, गूगल पे जाओ, लिखो फ्री CSV वेदर डेटा, या आप लिख सकते हो फ्री IPL स्कोर डेटा या फ्री टेस्ट मैच डेटा, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ से। मान लो मैं इस वाले पे जाती हूँ। ठीक है, आई क्लिक ऑन दिस, ये मिला ही नहीं हमको, हमें इंडिया का ही चाहिए स्पेसिफिकली, तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं वेदर डेटा इंडिया। सो वी डोंट वांट फ्रॉम आउटसाइड, वेदर हिस्ट्री डाउनलोड इंडिया। ओके, लेट्स गो ओवर देयर, दिस साइट ऑल्सो यूजेस कुकीज़, चलो कर लो कुकीज़, कोई बात नहीं। यहाँ पर आए हम। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी कितने दिन का वेदर चाहिए आपको, 7 डे, 14 डे, वेदर मैप्स, वो डू वी वांट, हमें क्या चाहिए। सो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी परचेज हिस्ट्री प्लस प्लीज़ लॉग इन। नहीं, 30 ईयर्स आर्ली वेदर डेटा विद हिस्ट्री प्लस, हमें 30 ईयर्स का नहीं चाहिए। ये देख रहे हो, ये ग्राफ्स बने हुए हैं। सो दिस इज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, कि उन्होंने ऐसे ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है वेदर को, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। सो यहाँ से अब हमको क्या सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द डेट्स। ये कब से कब तक का है, दिस इज 2021 01/30, 30th जनवरी से लेकर 6 फेब का, ये तो 6 दिन का ही हुआ। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा का चाहिए तो आप यहाँ से ज़्यादा का उठा सकते हो, आपको यहाँ से टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। मान लो मैं जनवरी मंथ का करना चाहती हूँ। ठीक है, सो मेरे को क्या चाहिए, अच्छा हम 2 हफ्ते का कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो 2 हफ्ते का कर लेते हैं, पिछले 2 वीक्स का। ठीक है, सो ये 2 वीक्स का मैंने कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जाकर आप क्या करोगे, डाउनलोड CSV, इससे आपकी एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी और इससे आपकी CSV फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, ये CSV फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। CSV फाइल को डबल क्लिक करेंगे अगर हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेल में ही खुलती है, लेकिन अगर आप उसको टेक्स्ट एडिटर में खोलना चाहते हो तो आप उसे टेक्स्ट एडिट में भी खोल सकते हो। ठीक है, सो आप ये देख रहे हो, लोकेशन कॉमा इंडिया कॉमा इंडिया कॉमा इंडिया, फिर लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और पता नहीं क्या 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 है, और फिर हमारे पास विंड की स्पीड है, इंडिया विंड डायरेक्शन है, मतलब कितना कुछ है। सो देर आर सो मेनी कॉलम्स, पर हमें ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मेरे को इतना कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ तो हमें समझ ही नहीं आएगा हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। सो हम क्या करते हैं, वी विल डिलीट द कॉलम्स जो हमको नहीं चाहिए। आप खुद से भी बना सकते हो, बनाने बैठो तो, इफ़ यू वांट। ठीक है, अगर आप खुद लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हमको सिर्फ टेम्परेचर चाहिए इसमें से। सो सिर्फ टेम्परेचर के लिए ये रहा, दिस इज इंडिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज विंड स्पीड, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, और ये टाइम स्टैम्प है कि कौन सी डेट को था, 23rd से लेके आगे तक का। तो ये ऊपर का जो है ये हमें नहीं चाहिए, सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा, पर देखो डेटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इट। सो आपको डेटा तो निकालना ही पड़ेगा। सो हम ये क्या करेंगे, वील डिलीट दीज रोज। सो ये रोज हम सारी की सारी यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो अब जो आपके पास बचेगा वो सिंपल सा डेटा बचेगा कि आपका टाइम क्या है, मतलब डेट एंड टाइम क्या है, फिर दूसरा आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, फिर आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। सो मान लो कि मेरे को विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ टेम्परेचर चाहिए और मुझे ह्यूमिडिटी चाहिए बस। ठीक है,
सो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, सो आई डोंट वांट दिस ऑल्सो। सो ये कितने दिन का है, पता नहीं कितने दिन का है, हम इतना ही चाहते हैं। सो वी जस्ट वांट दिस मच, वी वांट टू कीप दिस। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। ओके, सो हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। इसके भी जो नाम है, इसके जो नाम है इसको छोटा कर देते हैं, आई डोंट वांट इतना बड़ा नाम। सो ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये जो है आपका, दिस इज ह्यूमिडिटी। सो आपने ये हटा दिया और ये हटा दिया। सो आ गया मेरे पास, ये ह्यूमिडिटी हो गया और ये टेम्परेचर। समझ आया? एक बार फिर से बता देती हूँ, किसी भी डेटा को डाउनलोड करना है तो आपको CSV फाइल की फॉर्म में डाउनलोड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। CSV फाइल की फॉर्म में डाउनलोड करके जिस तरह का हमें चाहिए हमने इसको उस तरह का बना लिया। ये हो गया, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये सेव तो हो गया, ठीक है। अब आपने पाइचार्म पे गए, आपने यहाँ से जाके किया फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हो, आर्ट वेदर, ठीक है। एंड फिर मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, इसी विंडो में बनाना है, ठीक है। ये आपके पास प्रोजेक्ट की बेसिक सेटिंग्स कर देगा। अब जब हम पाइचार्म में प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। सो काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं चलता ऐड कहाँ से करना है। तो आप पाइचार्म पे क्लिक करोगे, इसमें प्रेफरेंसेस की ऑप्शन आएगी, प्रेफरेंसेस की ऑप्शन में जाओगे। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट आर्ट पे जाएंगे तो इंटरप्रेटर की ऑप्शन आती है। इस इंटरप्रेटर में यहाँ नीचे प्लस का साइन आ रहा है, देख रहे हो, प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। हमें क्या चाहिए, पांडास। सो मैंने यहाँ लिखा पांडास, पांडास सेलेक्ट करके इंस्टॉल पैकेज। सो आपके प्रोजेक्ट में पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप पाइथन IDLE यूज़ कर रहे हो तो आपने अगर ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको बार बार से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे पांडास लाइब्रेरी चाहिए होगी और क्या चाहिए होगी, मैटप्लॉटलिब। सो हम ये दो लाइब्रेरीज यहाँ ले लेंगे, हम अपनी CSV फाइल यहाँ पे डाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद उसमें से रीड करना है और ग्राफ्स बनाने हैं, सिंपल सा काम है। लेकिन वो बनाने से पहले थोड़ा लंबा चौड़ा काम है जो आपको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। सो हमने ऐसे ही मैटप्लॉटलिब ले लिया और मैटप्लॉटलिब को भी इंस्टॉल कर लिया, फाइन। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, वी हैव टू सी कि हम अपनी CSV फाइल उठा के यहाँ पे कैसे डालेंगे। सो लेट्स गो टू दिस डाउनलोड। अब इस फाइल का नाम भी मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैंने रीनेम कर दिया, CSV तो ठीक है, but the name should be wt.csv, let's say, ठीक है। इसको करो यहाँ से कॉपी, सो कॉपी दिस, इधर आ जाते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो गया है, पैकेज इंस्टॉल हो गया है तो इसको करेंगे बंद, यहाँ से करेंगे ओके, ठीक है। और यहाँ पे जाकर आर्ट वेदर, इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल मैंने क्रिएट करी, नाम दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट भी कर दिया। सो आई गेट दिस फाइल ऑल्सो ओवर हेयर। सो मेरे पास यहीं पे आ गई कौन सी, wt.csv। सो मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब उस फाइल से आपको रीड करना है, देखो कैसे रीड होगा। हमने लिखा import pandas as pt, फिर क्या लिखा, import matplotlib dot pyplot as plt। अब रीड कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है। रीड CSV करने के बाद आपने अपनी फाइल का नाम दे दिया, फाइल क्या है, wt.csv, डेटा फ्रेम बन गया। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराते हो इस डेटा फ्रेम को, ठीक है, सो अभी देखना कितना सारा डेटा आ जाएगा इसमें। इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ, आई विल बी गेटिंग 360 रोज बाय 3 कॉलम्स, तो 1 साल का डेटा आपके पास आया यहाँ पे, ठीक है।
सो आई हैव गॉट 360 रोज 3 कॉलम्स, बट मेरे को सारा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पिछले एक महीने का चाहिए था। सो पिछले एक महीने का चाहिए था, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितनी रीड करनी है, 31। सो अगर मैं नंबर ऑफ रोज 31 करूँगी तो वो 31 रोज ही रीड करेगा, वो सारी की सारी रोज रीड नहीं करेगा। देख रहे हो, 31 में 1 हेडिंग वाली इंक्लूडेड होती है, इसलिए 30 तक आया है 0 से लेके, ठीक है। नहीं, हेडिंग वाली इंक्लूडेड नहीं है, 0 से 30 तक 31 रोज हो गई। सो वी हैव गॉट दिस। अब इसको आप दिखाना चाहते हो एज अ प्लॉट, वेरी इजी। आपको सिर्फ क्या लिखना है, df डॉट प्लॉट, खत्म खत्म, plt डॉट शो, बस कुछ नहीं लिखना। और इसको मैंने किया रन, और अब देखो मैजिक। सो यू सॉ द मैजिक, दिखा अपने आप 2 लाइंस क्रिएट हो गई, एक टेम्परेचर के लिए, एक ह्यूमिडिटी के लिए। और हम इजीली देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास आई थी उसमें से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर डेट्स देखना चाहते हो तो आप इस डेटा को चेंज कर लेना, ये टाइम स्टैम्प की फॉर्म में आ रहा है, इसकी जगह पर अगर प्रॉपर डेट्स लिखी होंगी तो यहाँ नीचे डेट्स लिखी हुई आएंगी, सो दैट वुड लुक इवन बेटर, ठीक है। और ये लेजेंड भी अपने आप आ गया, यहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे आ रहा है ह्यूमिडिटी। सो आप क्या कर सकते हो, इसमें सारे टाइटल्स वगैरह सेट कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो plt डॉट टाइटल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और पीरियड लिख सकते हो किसके लिए है, आप एक्स लेबल लिख सकते हो, एक्स लेबल इज डेज, ठीक है। plt दिस इज वैल्यू, जो भी लिखना है, ठीक है, दैट इज अप टू यू। सो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसमें कोड बहुत बड़ा नहीं है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स में आपका जो कोड है वो इतना बड़ा हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट द आउटपुट इज रिलेटेड टू आर्ट, इट इज सम विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप इसका चाहो तो बार चार्ट भी बना सकते हो, आप इसका हिस्टोग्राम बना के दिखा सकते हो। आई कैन मेक डिफरेंट ग्राफ्स। तो ये तो हो गया इनका कंपैरिजन। मेरे को हिस्टोग्राम बना के दिखाना है कि किस रेंज में, हिस्टोग्राम किस लिए होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आप चेक करना चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब टेम्परेचर कौन सा ज़्यादातर सेम आता है या ह्यूमिडिटी कौन सी ज़्यादातर सेम आती है। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ हिस्टोग्राम फॉर दैट, तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए अब आप इसको और अच्छा बना सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हो कि लाइक प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू सी द लाइन चार्ट, प्रेस 2 इफ़ यू वांट टू सी द हिस्टोग्राम, प्रेस 3 इफ़ यू वांट टू सी द बार चार्ट। सो हम ऑप्शंस दे के भी कर सकते हैं, पर वो आप खुद करोगे, मैं नहीं बता रही हूँ। हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं होती है, यू नो दैट मच ऑफ प्रोग्रामिंग कि इसको इफ एल्स में कैसे डालना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, आप लिखोगे plt डॉट हिस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, जिसका आपको बनाना है। सो मैंने यहाँ लिख दिया टेम्परेचर, df टेम्परेचर कॉमा बिन्स इज इक्वल टू 5। तो 5 बिन्स में मुझे हिस्टोग्राम दिखाना है, एंड देन plt डॉट शो, ठीक है। इसको मैंने रन किया and I will be getting a histogram for that which is shown in the 5 bins। तो वो दिखा रहा है कि इतने से इतने तक इतना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब ज़्यादातर टेम्परेचर आपका समवेयर अराउंड 20 to 23 था, उसके बाद इतनी रेंज में था, उसके बाद इतनी रेंज में था। सो आप हिस्टोग्राम बना के दिखा दो, टाइटल्स दे दो। मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राफ्स के कलर्स कैसे चेंज होते हैं, यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है। सिमिलर वे आप बार चार्ट भी बना सकते हो। सो अगर आपको टेम्परेचर का बार चार्ट बना के दिखाना है, आप बार चार्ट भी बना सकते हो। सो यू कैन शो कि अगर आप बार बनाना चाहते हो तो उसमें कैसे होगा। सो दैट इज़ ऑल अप टू यू, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हो। एंड दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन IP। सो आपको CSV फाइल लानी है जिसमें डेटा होगा, ठीक है। कैसे लाते हैं, कैसे यहाँ पे स्टोर करते हैं, मैंने दिखा दिया आपको। उसको डेटा फ्रेम में रीड करना है और उसके ग्राफ्स बना के दिखाने हैं। सो दिस विल बी योर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर IP। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं भी थोड़ा समझ आया, कुछ डाउट है तो पूरी वीडियो को एक बार दोबारा से देखो। फिर भी कोई डाउट है तो आस्क मी। आपके पास मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। सो फील फ्री टू आस्क मी। और इसको कोड को दिखाने की, मतलब इसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये कोड लिख सकते हो। बट ये स्टेप्स आपको अच्छे से करने आने चाहिए जो मैंने किए हैं यहाँ पे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दो स्टेप्स प्रॉपरली देन आपका रन नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। सो ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प। बट
आपको अब एक काम क्या करना है, ये तो बनाना ही है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है नीचे, एंड spread it so that it should reach to the maximum people, because the quality education which I am trying to provide to all of you for free, that must reach the maximum people around, right? So do subscribe, do share, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.